स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और मेरी फीड अभी पूरी की पूरी सौरभ जोशी का व्लॉग बन चुकी है। मैं सौरभ जोशी की शादी में भले फिजिकली नहीं था और मेंटली मैं सौरभ जोशी की शादी में होता हूँ दिन भर। जब रील खोलता हूँ सौरभ जोशी की शादी, जब रील खोलता हूँ ये देखो सौरभ जोशी की बीवी ने बाल नहीं बनाए, ये देखो इसने कपड़े कैसे पहने, ये देखो 400 रुपए का लहंगा। आज देखते हैं सब। Saurabh Joshi, one of India's top YouTube blogger, is getting married, and these are his holiday pictures. Great, but what the hell is this? What the hell is this 400 रुपए का cheap लहंगा doing here? ऐसा लग रहा है कि वो ऑफिस वाले नहीं रहते, उनने काम करने को दिया था कि जब मैंने तुम्हें बजट दिया था 200-400 करोड़ का कि शादी सबसे हैवी होनी चाहिए, तो व्हाट इज दिस 400 रुपए का लहंगा? सर जी सौरभ जोशी टिंगी, ये क्या हो रहा है? ये मेरे 4000 करोड़ के बजट का क्या हुआ? अच्छा थोड़ी देर पहले कम बोला था, बढ़ रहा है वो बजट, बढ़ रहा है। तुम लहंगा कैसा लाए भाई? वो अलग बात है। देखो उन सब की बातें अपन करेंगे कि शादी काफी ज्यादा मायूस लग रही थी, कोई हंसता मुस्कुराता नहीं दिख रहा था। और उनके कपड़ों पे कमेंट करना कि अच्छे कपड़े नहीं पहनती हो, सबका ड्रेसिंग सेंस अलग अलग रहता। First of all, I think this is the kind of thing that I would have worn when I was like 5 years old. And maybe on a birthday party because this shimmer, this glitter. And why are they so awkward? And why would she post this awkward picture? This is the picture I think his brother clicked. And then they thought this is so sweet. फोटो का मैं बोलना चाहूंगा कि घर की दारोमदार संभाल ली एकदम। सरोज जी की वाइफ ने आते ही हाथ पकड़ के सीढ़ी उतरवा दी, लल्ला को आजो बेटी, कुछ टेंशन तो नहीं है। She posted. This also proves just because you are a vlogger does not mean that you are good at clicking pictures with your to-be wife. तो व्लॉगर फोटो थोड़ी क्लिक करता है। मैं कहीं से सौरभ जोशी का यहाँ पे वकील नहीं हूँ, पर व्लॉगर फोटो क्लिक नहीं करता, व्लॉगर वीडियो बनाता, अपनी डेली लाइफ दिखाता है। फोटो शूट वो मॉडल वोडल अलग होते हैं, वो आप कंफ्यूज हो रही है। This is actually a no effort look because there are no effort. बाकी मैं सौरभ जोशी की वाइफ के बालों पे तो कमेंट ही नहीं करना चाहता। हल्दी हो रही है तुम्हारी, मेहंदी हो रही है, तुम बाल क्यों नहीं बना रहे हो? अरे तेल डाल लो थोड़ा सा उसमें, मैं तो कह रहा हूँ। आई थिंक शी इज नॉट हैप्पी। हैप्पी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये जो माहौल रहता है शादी का थोड़ा हैवी रहता है। वैसे ज्यादा मेहमान नहीं आते इनके में, पर थोड़ा सा इंसान वो हो जाता है। फेक स्माइल, अरे बाप रे। शी इज नॉट हैप्पी एंड यू आर आल्सो नॉट हैप्पी विद योर इंग्लिश। ग्रामर टीचर से आके बात करो। फेक नॉट सीइंग करेक्टली। इसकी इंग्लिश यार। बाकी ठीक है, बेचारी थक गई होगी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सौरभ जोशी की वाइफ जो है वो हर जगह हाँ बोल देती, खाना बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। सौरभ जोशी भी, मेरी बीवी जो आएगी घर में पूरा धूम मचा देगी, देखना कहाँ गया वो वीडियो। ये रहा। आप काम करोगे शादी के बाद और घर पे रहोगे? कौन सा काम करता हूँ? नहीं बहुत, मतलब कुछ भी काम घर का क्या करोगे आप? काम करूँगा। अच्छा, यही सब कुछ करेगी, ब्लॉग में भी आएगी, काम भी करेगी, अपना काम भी, घर का काम भी, फैमिली को देखना, सब एवरीथिंग जो हो सकता है सब। और हाँ, नया घर बनेगा, नए घर में रहेंगे सभी पूरी तरह। यार ये तो मतलब सही बात है। देखो एक आइडियल वाइफ क्या होती है, एक आइडियल बीवी जो चाहिए रहती है, एक आइडियल लड़की, उसके 8-10 हाथ होने चाहिए, उसके पास 2-4 खोपड़ियां होनी चाहिए, ताकि वो बाहर भी काम करे, घर में भी करे, खाना भी बनाए, बच्चे भी पाले। और सौरभ जोशी का भी तो लालन पालन है थोड़ा सा, वो सीढ़ी नहीं उतर पाता, उसको हाथ पकड़ के उतरवाना पड़ता है। उसके अलावा माता पिता की भी सेवा करे, उसकी थोड़ी बॉडी भी होनी चाहिए, उसको जिम भी जाना पड़ेगा, ताकि अगर कभी किसी को प्रॉब्लम हो तो कंधे पे बिठा के हॉस्पिटल भी ले जाए। सौरभ जोशी पूरा अपनी जो जिम्मेदारी है वो उसके माथे छोड़ सके, और घर पे भी रहेगी वो। इसके अलावा ऐसे नहीं कि इतनी मेहनत करे तो वो सौरभ जोशी के साथ घूमे फिरे, नहीं, उसको घर पे भी रहना पड़ेगा। तो एक आइडियल वाइफ क्या होती है? यही होती है, मेरे को तो यही लगता है सौरभ जोशी के हिसाब से। बाकी थोड़ा खाना पीना ठीक से दे देना सौरभ भाई, क्योंकि हेल्दी करना पड़ेगा ना, तो इतनी मेहनत करवानी है अगर बेचारी से तो। नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम आई वुड बी ओके विद माई टेढ़ा सिंदूर एंड मंगलसूत्र आउट ऑफ द पल्लू। ऐसा बोला जाता है, मैंने कमेंट में पढ़ा था कि नाक पे अगर सिंदूर गिरता है तो पति बहुत प्यार करता है। ये देख लो, सिंदूर इतना सारा गिरा, पूरा टेढ़ा चला गया। मैं नहीं कह रहा सौरभ जोशी प्यार नहीं करता, मैं तो कह रहा हूँ बल्कि ये लव मैरिज है। जितने कम मेहमान आए थे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि लव मैरिज हुई है, अरेंज के लिए पूरे खानदान वाले माने नहीं, तो कम लोगों में शादी कर दी। या तो फिर ये चीज हो सकती है कि क्या कहते हैं, व्लॉगिंग वगैरह करनी होती सौरभ जोशी को, ज्यादा लोगों में अनकंफर्टेबल होता तो इसलिए कम बुलाया। या तो फिर ये चीज हो सकती है कि सौरभ जोशी को ये सारी चीजें जानबूझ के करनी थी कि उसके बाल नहीं जमे, इनके कपड़े थोड़े से कमजोर है ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से, मेकअप नहीं हुआ है, क्योंकि सौरभ जोशी के पास जितना पैसा है वो सब कुछ कर सकता था इजीली, और वो भी इसके लिए उसको खुद को परेशान भी नहीं होना पड़ता। पर अगर उसने ये सब किया तो हो सकता है इसलिए किया हो ताकि ज्यादातर लोग बात करें, जो कि हो भी रहा है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये सारा हो सकता है सौरभ जोशी का प्लान हो और हम उस मैट्रिक्स में फंस चुके हैं। तो मैट्रिक्स से बाहर निकालने के लिए वीडियो बनाई मैंने, लाइक कर दो। ठोको ताली। सौरभ जोशी ने मंगलसूत्र पल्लू के बाहर पहना दिया। लोग कमेंट कर रहे थे कि ये क्या किया, तो एक ने बोला कि पहली बार पहना रहा बेचारा। और तुमने नोटिस किया उसके वाइफ के पल्लू पे मोहित लिखा था, मैं कंफ्यूज ही था, तभी ये वीडियो आ गई मेरे सामने। कुनाली कुनाली बोलते हैं ना, इसका नाम कुनाली नहीं है, रियल में इसका नाम है नकुल। राजा जी, रियल नेम तो हमारे भी अलग है। बताऊं, मेरा नाम है मोहित, इसका नाम है गौरव जोशी। मेरा नाम है राहुल जोशी।
इसका नाम है राहुल। सब निकनेम पे ही चल रहे हैं और उनके निकनेम अब इतने फेमस हो गए कि वो रियल नाम बेचारों का पता ही नहीं है किसी को। गाइस एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है S और यहाँ पे A और ये डायमंड से लिखा हुआ है। देखो ये आपको पता नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा पूरा डायमंड से A70 का SS वाला। और गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पूरे डायमंड है यहाँ से। इसका आधा पैसा यहाँ खर्च हो गया, पर वो कितना भी खर्च कर ले मेरे ख्याल से पूरी शादी में उसका 3 दिन का खर्चा लगा होगा, बल्कि ये जो 3 ब्लॉग बने हैं इनमें निकल गया होगा पूरा खर्चा पानी उसका जितना भी लगा होगा। लोगों का क्या होता है ना, जब किसी अमीर बड़े आदमी की शादी होती है तो ऐसा लगता है ये तो धूम मचा देगा, ऐसी शादी दिखाएगा, देखी नहीं होगी किसी ने। पर कुछ लोग सिंपल रहना पसंद करते हैं, या फिर हो सकता है कि ये लोग चीजों को बहुत वैसे लेते होंगे हल्के में कि ठीक है शादी है। काफी लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज रहती है कि शादी है, जिंदगी में एक बार होती है। आजकल तो बहुत बार होती रहती है, डाइवोर्स चलता रहता है। तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी, मैं दिखाता हूँ, देखो तुम्हें इस पे डेट देखो 25 नवंबर 2026। लिखने वाले ने, प्रिंट करवाने वाले ने देखा भी नहीं, 26 तो भी आया ही नहीं भैया, 26 में तो दुनिया खत्म है। ये क्या एक्सपायरी डेट लिख रहे हो शादी की, ये क्या होता है, ये 25/11/26 है। वैसे ही लोग कमेंट में लगे हुए हैं डाइवोर्स का बोल रहा, तुम और ऐसी डेटें लिख दो। किसी का अच्छा दिन है, बेचारे खुश हैं, वैसे खुश तो नहीं दिख रहे हैं ज्यादातर लोग, क्या पता क्यों। मैया जय हो जय हो। आगे से दुल्हन जाएगी, आप पीछे से आगे जाओ। गाना देखो गाना। उसकी शादी में विदाई हो रही है, गाना देखो, विदाई में यही गाना बजता है भाई। हाँ यार, ये तो पहली बारी तो हो रहा है, सबका पहली बारी होता है। हाथ से मजा दो भाई। पीयूष को देखो, पीयूष को देखो। शादी में भी उसकी वो पीयूष को देखो, पीयूष को उसकी वाइफ बोली होगी देख लो 4 दिन पीयूष को, अभी नया कंटेंट आ गया तुम्हें, बस अभी तुम्हें पता नहीं है, अभी मैं चुपचाप बैठी हूँ ना, शादी हो जाने दो एक बार। पीयूष के भी बहुत मीम कट रहे हैं, मर्द हमेशा अपनी जुगाड़ में रहते हैं। बेटे आगे घर, अब बहनी की बारी है। अच्छा आपकी है ना, मेरी 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 नहीं है। आप कितने साल के हो पूछ तो लूं, एज गैप ज्यादा तो नहीं है, नहीं तो फिर कुछ मौका लग रहा कि नहीं लग रहा। घर वैसे मेरे को लगता है पीयूष तो लव मैरिज ही करेगा, अगर सौरभ की अरेंज मैरिज होगी पीयूष तो लव मैरिज ही करेगा, और कुणाली तो 1000% लव मैरिज करेगा। बाकी मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि पीयूष चिढ़ता है उसकी भाभी से कि अब सौरभ दा हमारे नहीं रहे, थोड़ा पॉजिटिव है वो अपने सौरभ दा के लिए। दादी ध्यान से कहीं नाक नीचे न गिर जाए। फिर करते हैं ड्रोन शॉट। आप कहाँ थे? अरे ये वो उनका वो रहता है यार, ट्रेडिशनल कल्चर ट्रेडिशनल, मतलब उनके उधर पहनते हैं, नथुनी बोलते हैं इसको। थोड़ा अपने दिमाग को बढ़ाओ ऐसी चीजों के बारे में ट्रोल करने से पहले। किसी के अगर ट्रेडिशन में कुछ है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाकी दादी को देख के डर जरूर गया एकदम से मैं, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे जब भी दादी के मीम आए वो थोड़े आपत्तिजनक आए हैं। एक तो बात वो है कि 1 मिनट दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता कि वो रियल नहीं है, दादी ने ऐसा नहीं बोला होगा। क्यों दिखे ही नहीं आप तो मुझे? देख ले, वहीं बैठी थी मैं। मैच तो होती है वाली वॉइस से दादी की आवाज। भाई मैं भी सौरभ भाई की शादी का व्लॉग देख रहा था। कहीं भी प्रॉपर शादी होती है, मतलब बहुत ही बड़ी शादी होती है, बहुत ही अमीरों वाली शादी होती है, तो वहाँ पर हवन कुंड, प्रॉपर हवन कुंड यूज करा जाता है ना, मतलब। पर सौरभ भाई पता है क्या यूज कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो देखा ही नहीं। अबे ये तसला ही तो है भाई, ये वही तसला तो है ना जिसमें सीमेंट घोली जाती है और फिर। ठीक है, मतलब मैंने सुना है सौरभ जोशी के पापा पहले मिस्त्री थे, तो उनका मन होगा शायद, उनने पहले से सोच के रखा होगा कैसे करना है। एक तो हम गरीब लोग अमीरों की शादी से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं यार, खुद की में तो क्योंकि पता है कि कुछ नहीं होगा। बाजू में एक आध खाली प्लॉट देख के शादी कर देंगे वहीं पे। डेकोरेशन अभी देखो सभी डांस कर रहे हैं, ये देखो। और लोग मुझसे कह रहे थे मैंने थंबनेल पे डाल दिया वो गिर रहे, सौरभ जोशी ने वीडियो में क्यों डाला? वो मेरी गलती है क्या? वो अब जो है वीडियो में वही दिखाऊंगा मैं बाहर, और उसका तो प्लान सक्सेसफुल हो ही गया ना, सबने उसकी बात करी। तो मस्त डेकोरेशन, मजा तो आ रहा है। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ नहीं आता हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया है। हंसू या रो? डेकोरेशन देखो दोस्तों, डेकोरेशन पैसा खर्चा हुआ है, डेकोरेशन देखो। ये तो रेडी कर रहा है अभी से उसको कि जैसी उम्मीदें हैं हमें तुमसे कि हमारे घर में देखो मेड लगाएंगे नहीं, हम काम तुम्हें करना है, मम्मी पापा की सेवा करना है, घर पे तुम्हें रहना है, बाहर भी जाना है, व्लॉग में भी आना है, तो रेडी हो जाओ, देख लो एकदम सभी कुछ करना ही है। और साथ में ये भी है कि सिंपैथी नहीं मिलेगी ज्यादा, तुम बोलोगी रो रही है, लग गई आए, डेकोरेशन देखो। व्लॉग प्रायोरिटी पे है, अभी से ट्रेनिंग हो रही है। सौरभ जोशी हल्दी परफॉर्मेंस बढ़िया डांस किया था यार उसने, ऐसे मत बोलो, मतलब सबको डांस करना थोड़ा ना आता, मुझे भी नहीं आता। मैं तो सपोर्ट में सौरभ जोशी की। टाइम टू डाइवोर्स 13 घंटे 1.2 करोड़ व्यूज। कोई गारंटी दे सकता है इतने व्यूज आएंगे? वैसे तो उसकी शादी में आ गए 2-3 मिलियन में, 11-12 मिलियन आ गए थे, तो वही है। पर मुझे नहीं लगता लोगों को ऐसी हरकतें करनी चाहिए। कोई शादी कर रहा है, खुश है, बहुत से लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, हो सकता है उसकी फैमिली नहीं होती एक्सप्रेसिव, इसीलिए थोड़ी कम हंसी ठिठोली हो रही है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खुश है यार, उनका शादी का अच्छा टाइम है। ये ऐसे मीम नहीं बनाने चाहिए मेरे हिसाब, गलत बात है। सौरभ जोशी दूल्हा कम कार्टून ज्यादा लग रहा है यार। सब थोड़े ना वैसे होते हैं कि दाढ़ी, वैसे दाढ़ी आती भी नहीं,
मतलब उसके यहाँ ऐसे ही शादी होती होगी, लेकिन उसका क्या, जब दूल्हा ही दुल्हन लगता है। शादी तो ऐसी चीज है कि वायरल भी बहुत होती है और ट्रोल भी बहुत होती है, तो इस पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। सौरभ जोशी। अपने पति पे उसका अच्छी बात नहीं होती है। बाप रे। बाल विवाह थोड़ी हुआ है दोस्तों, ऐसे मीम क्यों बन रहा है? मैरिज इज स्कैरी, व्हाट इफ वो बेचारे खुश नहीं है तो तुम बोल लो कि खुश नहीं है शादी में, वो बेचारे नाच रहे हैं तो व्हाट इफ ही हो गया। अब क्या सारे के सारे ट्रेंड डांसर थोड़ी ना है। मैं सौरभ जोशी के सपोर्ट में हूँ यहाँ पे, मेरे को भी नहीं आता डांस। लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी के पैर पड़ गए आज तो। आधे तो मजदूर तो खाली करते हैं। हमारा किचन, रसोई, किचन कैसा है? सही है। मैं तुम्हें बताऊं, मुझे ये सारा कुछ प्लान लगता है। वीडियो में जानबूझ के ऐसा दिखाएंगे कि अरेंज मैरिज हो रही है और ये क्या कहते हैं बेचारी से बहुत काम करवाने वाले हम, ताकि इस चीज का थोड़ा मुद्दा बने और सौरभ जोशी के व्लॉग ज्यादा चले और फिर लोग देखना चाहें कि देखते हैं काम करती है कि नहीं करती। सौरभ जोशी बहुत बड़ी स्टोरी टेलर है, पूरा माहौल बनाता है। वो इतने फेमस होने के पीछे कुछ तो कारण है जो व्लॉगिंग में अच्छे नहीं चल पा रहे हैं। व्लॉगिंग पूरा जॉनरा अपने आप में डेड हो गया है, वहाँ सौरभ जोशी आज भी ग्रो कर रहा है, तो कुछ तो कारण है दोस्तों। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी व्लॉगिंग चले, पर उसके लिए मैं ये सब तो नहीं कर पाऊँ। कर लूँ, देखो कल को क्या भरोसा। सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे। खाना बनाना है, देख लो अच्छी तरह। देख लिया आंटी, अब हमसे नहीं देखा जा रहा। बाकी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी शादी के उसके व्लॉग आए जा रहे हैं, मेरी फीड भरी जा रही है। तुम्हें और वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो बता देना। बाकी अगली वीडियो लाफ्टर शेफ की आएगी, वो एंजॉय करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।